Hello everyone, I hope all of you are doing really good. Welcome back to my channel. I am Neha, a final year medical student, and in today's video I am going to guide you through first year of MBBS, right from the books, resources, study tips and much more. So without further ado, let's get started. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी all the books that you need for your first year MBBS. जब मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था, मुझे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि कौन सा बुक मुझे लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, और इस चक्कर में आई एंडेड अप बाइंग ऑल द रॉन्ग बुक्स जिससे मैंने रेफर भी नहीं किया एंड मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था. बट यू डोंट हैव टू गो टू द सेम स्ट्रगल बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी हॉनेस्ट रिव्यू अबाउट ऑल द बुक्स दैट यू शुड. फर्स्ट ईयर में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट विद द हार्डेस्ट वन, दैट इज एनाटमी. सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बी डी चौरसिया, दैट इज BDC, रेफर किया जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड इंडियन ऑथर फॉर एनाटमी. बट पर्सनली मैंने ऑलमोस्ट 1/3 यानी फर्स्ट इंटरनल्स तक एनाटमी के लिए BDC रेफर किया था एंड हॉनेस्टली इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, क्योंकि BDC में जो कंटेंट दिया था इट वाज वेरी वास्ट, वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन. स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पे इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू रिवाइज एवरीथिंग. प्लस BDC में जो डायग्राम्स दिए गए हैं दैट आई फेल्ट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए. एंड एवरीबडी नोज कि एनाटमी में डायग्राम्स ड्रॉ करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बूस्ट योर स्कोर. सो दैट्स व्हेन आई स्विच टू विश्राम सिंह, विच इज़ अनदर बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर BDC. विश्राम सिंह की अगर मैं बात करूँ व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर BDC, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डायग्राम्स दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलर है, ईजी टू प्रैक्टिस एंड ड्रॉ इन द एग्जाम. अनदर थिंग इज जो यहाँ पे कंटेंट दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, सब कुछ बुलेट पॉइंट्स में दिया है एंड एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसाइजली गिवन इन हियर. And the main reason that I got distinction in anatomy is definitely Vishram Singh. So what you can do is refer both BDC and Vishram Singh in the first few months and then see which one works for you. But if you ask me, I would definitely suggest you to go for Vishram Singh. Now let's talk about the second subject, that is physiology. तो first year में just like many other students, I was very enthusiastic to study medicine. इसलिए मैंने जोश जोश में इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक दैट इज गाइटन एंड हॉल फॉर फिजियोलॉजी खरीद लिया था. बट कुछ ही महीने पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एक साल में खत्म होने से रहा. दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर इंडियन ऑथर्स जो इन इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक से ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं, but it's just more concise and well organized form. So for physiology, I studied from a textbook called GK Pal, which is a very excellent Indian author textbook, जहाँ पे सारा information almost guided and hall की तरह ही दिया है, but सिर्फ जो भी important topics है that they have mentioned here and काफ़ी organized दिया है and it's very easy to retain and I think this is the best book if you ask me. And besides this मैंने और कोई भी textbook physiology के लिए use ही नहीं किया because in this textbook there's everything that you need for your exams. Now let's talk about the third and last subject, that is biochemistry. So biochemistry में if you talk about the standard Indian author book, then that is Vasudevan, जो भी मैंने खरीदा था. But I could not study from that because anatomy और physiology का syllabus इतना ज़्यादा vast था कि मुझे biochemistry पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता था. I know that was not the right thing to do and I would definitely not suggest you guys to follow what I did because हमें तीनों subjects को equally time देना चाहिए. But if you guys ask me, if not Vasudevan, तो मैंने कौन से टेक्स्ट बुक से पढ़ाई किया, तो I'll be honest with you guys, I studied from this exam oriented और एकदम कंसाइज्ड बुक विच इज़ RM प्रसाद, और मैंने पूरे साल इसी से पढ़ाई किया. एक्चुअली आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम दिस फॉर माय फर्स्ट इंटरनल्स बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था और मैंने बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था. जैसा मैंने आपको बताया कि एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में मेरा टाइम चले जाता था, सो मेरे बहुत सारा बैकलॉग था. सो आई स्विच टू दिस टेक्स्ट बुक और उसके बाद फाइनल्स तक मुझे आदत पड़ गई थी यही टेक्स्ट बुक पढ़ने की. सो आई स्टिक टू द सेम टेक्स्ट बुक. एग्जाम के लिए अगर आप ये टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको आसानी से डिस्टिंक्शन आ जाएगा जैसे मुझे आया था. बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू स्टडी फॉर नॉलेज, आई वुड से डेफिनेटली गो फॉर वासुदेवन रादर देन दिस. फर्स्ट ईयर में besides these three major subjects we also have minor subjects like embryology, histology etc. तो I would suggest कि आप मेरी तरह ये गलती ना करो और इन टेक्स्ट बुक्स पे अपने पैसे बर्बाद ना करो because I'm sure just like me will also read these subjects a few days before exam और सिर्फ एग्जाम के टाइम पे ही आप ये बुक खोलोगे and I'm sure about that because बाकी सब पढ़ने के लिए इतना सारा होता है कि माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता साल भर. Better if you guys read from free PDFs that are available online through your iPad or laptop or any tablet that you have. I'm sure कि स्कूल लाइफ के बाद तुरंत मेडिकल कॉलेज में आने के बाद इतने बड़े बड़े टेक्स्ट बुक पढ़ना इज़ नॉट ईजी एंड फॉर दैट डेफिनेटली यू वुड नीड रिसोर्सेज और समवन टू हेल्प यू आउट. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सारा सब्सक्रिप्शंस लिया था जैसे कि प्रेप लैडर, मैरो या फिर गुरुकुल. पर्सनली आई वुड सजेस्ट यू गाइज नॉट टू बाई दिस प्लेटफॉर्म्स बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड एंड सेकेंड ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स मेनली फोकस ऑन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स.
बट फर्स्ट इनिशियल 2 ईयर्स में आपको प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करो और अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो रादर देन फोकसिंग ऑन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसके लिए आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा इन द अपकमिंग ईयर्स. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ना ही करी दो. बट इवन इफ यू वांट अ रिसोर्स, आपको लग रहा है कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा, देन आई वुड से सजेस्ट गो फॉर प्लेप्राडर और ई गुरुकुल इन योर फर्स्ट ईयर, बिकॉज उनकी फैकल्टी इज बेस्ट फॉर प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. एंड गाइज, दिस वीडियो इज डेफिनेटली नॉट स्पॉन्सर्ड. आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ फ्री यूट्यूब चैनल्स दैट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जिसका लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, which are more than enough for your exam. Finally, I would like to share some of the top-notch study tips for all the first-year medical students out there. So first things first, do not mug up or blindly memorize everything that you're studying. Because first year के जो subjects होते हैं, that is like the baseline for all your clinical subjects and exposure that you're gonna get in upcoming years. So if you just blindly memorize and not understand what actually is happening, which nerve is supplying where, what are the clinical aspects, then it's gonna be really difficult for you in the upcoming years. Second is it's very hard for you to study everything. So सबसे पहले you mark up all the important questions from your seniors, teachers or from the previous year question papers और उन्हें prioritize करना है. Once you are done studying the important or high yield topics, then switch to the other topics. अगर आप blindly सब कुछ cover करने की कोशिश करोगे, then you would end up not reading even the important ones. It's important that you study smarter and not harder. Study tip would be attaining visual memory. Everybody knows कि MBBS का syllabus कितना ज़्यादा vast होता है and it's very difficult to remember everything. So it's very important कि you start attaining your visual memory not just by diagrams, by drawing flow charts, mind maps and a lot of other resources जो आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेंगे. आपको आपके खुद के अंडरस्टैंड से बैठ के A4 साइज शीट्स या फिर चार्ट्स में बनाने होंगे. Give yourself some time for that and I'm sure you guys will definitely thank yourself a night before the exam. The last study tip that I want to share you guys is not about studying, it's about your mental health. I know a lot of you who are studying medicine are scholars from your school, your college, just like me. Med school में आने के बाद there are a lot of chances that you're gonna have self-doubt and you're gonna get discouraged or demotivated to study and you're gonna doubt your skills. And आपको जितना भी score आ रहा है, just try to improve little by little every day. Don't go harsh on yourself. Don't keep unrealistic expectations and try to do your level best. And remember that you're not studying to get distinction or crack some random exam. You're studying to save lives and mission of doctor is called as noble profession. And on this note, I'm going to wrap up today's video. Thank you so much for watching, and if you guys have any question, let me know in the comments. I will definitely answer them, and I'll see you guys in the next one.